भगवान की जय। आइए अब जानते हैं थोड़ा सा कि पाप का बाप कौन है। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति माने पति पत्नी। और भगवान की कृपा से उनको एक ही पुत्र था। पिताजी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो सोचा कि बेटे को पढ़ाने के लिए बनारस भेज दे। पुत्र को बनारस पढ़ने के लिए भेज दिए और पुत्र वहां पर 12 बरस तक शिक्षा ग्रहण किया। और 12 बरस की शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत 12 बरस के बाद वो अपना घर आया। और एक चीज जान लीजिए, चाहे आप कितना भी शिक्षा ग्रहण कर लो, पर आप अपने माता पिता के पास नॉर्मल ही रहना पड़ेगा, झुक के ही रहना पड़ेगा। वही शिक्षा का प्रभाव है। उस बालक को अहंकार हो गया कि मेरे इतना पढ़ा लिखा मेरे घर में कोई नहीं है। घर आने के बाद पिताजी ने उनका व्यवहार देखा तो समझ गया मेरे पुत्र को अहंकार हो गया। और जिस बेटे को या जिस व्यक्ति को अहंकार हो जाता है उसका विनाश निश्चित है। पिताजी उसका जीवन को बचाने के लिए एक प्रश्न कर दिए कि बेटा तुम पढ़ लिख करके आए हो, हमको एक प्रश्न का उत्तर दे दो, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं। बोला कहिए पिताजी कौन सा प्रश्न है। बोला प्रश्न छोटा सा है कि पुत्र ये बताओ कि पाप का बाप कौन है। पाप का बाप कौन है। अब बेटा पूरा शास्त्र को उल्टा रहा है, पूरा वेद को उल्टा रहा है, पर कहीं उसको नाम नहीं मिल रहा है। अब मन में थोड़ा उसको हो गया कि नहीं, हम पिताजी को उत्तर नहीं दे पाए, बेकार 12 बरस पढ़े। बोला पिताजी मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं पाप का बाप का नाम को मैं ढूंढ करके नहीं लाऊंगा तब तक मैं अपना मुख आपको नहीं दिखाऊंगा। इस प्रकार से कह करके उस ब्राह्मण का पुत्र ने घर को छोड़ दिया और जंगल में जाकर के कई स्कूलों में, कई विद्यालयों में, कई गुरुकुलों में जाकर के कई संतों से यही बात को पूछा। 6 महीना बीत गया पर पाप का बाप का सटीक नाम उसको नहीं मिला। 1 बरस बीत गया, मांगता खाता इधर उधर घूमता चला गया। एक दिन की बात है, गर्मी का समय था, दोपहरी का समय था। सुनसान जंगल को पार करने के बाद एक गांव में पहुंचा। उस गांव में पहुंचने के बाद, उस नदी को पार करने के बाद एक घर मिला जो मिट्टी का घर था। और उस घर के पास जाकर के वो बैठ गया क्योंकि बहुत जोर प्यास लगी थी। आवाज लगाया तो एक माताजी लोटा में जल लेकर के आई। बोले कहिए लीजिए पानी पी लीजिए। थोड़ा गुड़ दे करके पानी पीने के लिए दिया और उस ब्राह्मण के पुत्र ने गुड़ खाया, फिर पानी पिया। और पानी पीने के बाद जब आत्मा थोड़ा ठंडा हुआ तब उसने पूछा अच्छा ये बताओ कि गांव तो यहाँ से बहुत दूर है, फिर तुम गांव से बाहर अकेले यहाँ क्यों रहती हो। तो उस जमाने में लोग अगर चोर भी हुआ करते थे तो कहते थे कि मैं चोर हूं। लेकिन आज के जमाने में अगर चोर भी है तो अपने आप को साधु कहता है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। तब चोर बीच कहता था कि हम चोर हैं। तो उस औरत ने, उस स्त्री ने जो जवाब दिया, कहा देखो बाबा बात ऐसा है कि मैं एक वेश्या हूं और मैं वेश्यावृत्ति करती हूं, इसीलिए गांव वाले ने मुझे घर से बाहर कर दिया है। मैं नदी के पार में एक छोटा सा झोपड़ी बना करके रहती हूँ, जो कि गांव में मुझे रहने नहीं दिया जाता है। अब वो ब्राह्मण का पुत्र जिसने कि जल और गुड़ को खाया था, वो बोलने लगा अरे अनर्थ हो गया, मैंने तुम्हारे हाथ से जल पी लिया, तुम्हारे हाथ से गुड़ खा लिया, हमको पाप लग गया। अब हमको गंगा जी जाना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, गायत्री का मंत्र का जाप करना पड़ेगा, पुनः हमें ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा, फिर हवन करना पड़ेगा, तब जाकर के हम शुद्ध होंगे। तुम पहले क्यों नहीं बताई, हम तुम्हारे हाथ से जल नहीं पीते। उस स्त्री ने कहा कि ब्राह्मण देवता भूल हो गई, आपको प्यास लगा था, आपने पानी मांगा तो परिचय क्या आपने पूछा नहीं, तो परिचय बताना समझा नहीं, पी लिए तो कोई बात नहीं है। काम करो ब्राह्मण देव, समय बहुत ज्यादा हो गया है, अब तो आप गंगा जी जाओगे ही, हवन करोगे ही, पूजा करोगे ही और पाप का नाश तो करोगे ही। एक काम करो भोजन कर लो फिर चले जाना। बोला नहीं ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। बोला सुनो मेरी बात को मानो, अगर तुम मेरे यहाँ भोजन कर लोगे
तो मैं तुमको 100 सोने का सिक्का दूंगा, 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। अब वह सोचने लगा कि 12 बरस बनारस में पढ़े, 1 साल पाप का बाप का नाम को ढूंढने में निकल गया, 1 स्वर्ण मुद्रा का इनकम नहीं हुआ। और अगर सिर्फ इसके यहाँ भोजन कर लेते हैं, कौन देख रहा है यहाँ पर? कोई तो देख नहीं रहा है। अगर कि हमें सिर्फ भोजन कर लेंगे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी। बोला देखो, मैं तुम्हारे यहाँ भोजन तो कर सकता हूँ, फिर से मैं गंगा नहा लूंगा, लेकिन बात यह है कि मैं भोजन स्वयं बनाऊंगा। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं व्यवस्था लगाई देती हूँ। वो आटा लादी जो भी सामग्री होता है, लकड़ी उकड़ी सारे व्यवस्था कर दिया। उसके बाद उस स्त्री ने फिर कहा, हे ब्रह्मदेव, आप अपना हाथ क्यों जलाओगे, क्यों मेहनत करोगे? एक काम करो, मैं भोजन बना देती हूँ, आप मेरा बनाया हुआ भोजन कर लो, तो मैं आपको 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। अब वो सोचने लगा, जब खाना तो इसी के घर में है, तो ये बना के दे, जो मुझे मैं बना के दूं, देख तो कौन रहा है। बोला कोई बात नहीं है, तुम बनाओ, पर खाएंगे हम अपने हाथ से। बोला बिल्कुल बिल्कुल। उस स्त्री ने खूब बढ़िया भोजन बनाया, रोटी सब्जी भुजिया पापड़ अचार सब कुछ बना करके एक थाल में परस करके ले आई। अब बोला ब्राह्मण देवता, एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? बोला नहीं। बोला अगर एक निवाला आप मेरे हाथ से खा लो तो मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। अब वो मन में सोचने लगा कि कहां 100 स्वर्ण मुद्राएं, कहां 1000 स्वर्ण मुद्राएं। बोला सुनो, एक ही निवाला तुम्हारे मुंह से खाएंगे, लेकिन तुम 1000 स्वर्ण मुद्रा दोगी ना? बोला एकदम बिल्कुल देंगे। और इस प्रकार से रोटी का टुकड़ा बना करके ब्रह्मन देव ने जैसे ही मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा ना दे करके एक थप्पड़ उसके मुंह पर लगा दिया। प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान देखिए। अब वो कहने लगा, तुम क्या समझती हो, तुम हमको थप्पड़ मार दी, तुम इतना बड़ा पाप कर दी, तुम समझती नहीं हो हम कौन है? बोला मैं समझती हूँ सब, आप कौन हो? आप 1 वर्ष से क्यों भटक रहे हो? बोल पाप का बाप को ढूंढ रहे थे। बोला मिला? बोला नहीं। बोले यही तो पाप का बाप है। लोभ। पाप का बाप कौन है? लोभ। लोभ से होता है पाप और पाप से होती है मृत्यु। प्रेम से बोले ठाकुर जी महाराज जी। नाम बोलते जाओ। शिवम यादव।